What's up, UFC fight fans, UFC lovers? Welcome back to your own YouTube channel UFC Now Hindi. Guys, UFC 299 का इवेंट हो चुका है। फिनिश का इवेंट था भाई, शानदार जानदार। मतलब मेन कार्ड, प्रीलिम्स कार्ड, अर्ली प्रीलिम्स सब कुछ बढ़िया था। तो गाइस इस वीडियो में पूरा डिटेल में आपसे शेयर करूंगा UFC 299 के हाईलाइट्स, रिकैप सब कुछ डिटेल में आपसे शेयर करने वाला हूँ। वीडियो को एंड तक जरूर से देखते रहना भाई, मतलब मजा ही मजा आ गया भाई, क्योंकि इस फाइट में एक्सपीरियंस कितना इंपॉर्टेंट होता है और डस्टिन पोरियर ने दिखाया कि भाई ऐसे ही उनको डायमंड नहीं कहा जाता। तो वीडियो को एंड तक देखते रहना, मजा आने वाला है। एंड अगर चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब जरूर से कर देना ऐसी ही अपडेट्स हमेशा देखने के लिए। ऑलराइट इफ द फाइट फ्रेंड्स, अगर हम बात करें यहाँ पर कुछ अर्ली प्रीलिम्स और प्रीलिम्स फाइट का, तो गाइस देखो यहाँ पर मैथवेज गैम्ब्रोट उन्होंने जीत हासिल कर लिया है अगेंस्ट राफाएल दोस एंजोस एंड उन्होंने कॉल आउट कर दिया है यहाँ पर इस्लाम मखाचेव को। वो देखना चाहते हैं कि किसका रेसलिंग है जबरदस्त। खैर ये तो कब होगा, खैर होगा जब होगा। एंड वही अगर हम बात करें प्रीलिम्स फाइट की, एक बढ़िया हैवीवेट फाइट जेल्टन अल्मेडिया वर्सेस कर्टिस ब्लेड्स के बीच में हो रहा था फाइट। एंड इस फाइट के पहले दोनों ही कह रहे थे कि भाई देखना चाहते हैं एक दूसरे का ग्रैपलिंग किसका ज्यादा, रेसलिंग किसका ज्यादा खतरनाक है। हालांकि यहाँ पर राउंड नंबर 1 में तो बहुत ही डोमिनेट कर दिया था जेल्टन अल्मेडिया ने, कर्टिस ब्लेड्स को उठाकर फेंक भी दिया था, बट यहाँ पर मतलब स्ट्राइकिंग में वो दमखम नहीं दिखा पाए और यहाँ पर हैमर फिस्ट लगा कर फिनिश कर दिया जेल्टन अल्मेडिया के विनिंग स्ट्रिक का। एंड UFC फाइट पे UFC लवर्स, वही अगर हम बात करें मेन कार्ड के फाइट का, तो थोड़ा सा मैं आपको रिकैप दे देता हूं इससे पहले कि को-मेन इवेंट और मेन इवेंट में थोड़ा डिटेल में बात करें। तो यहां पर शुरुआत हुआ था मेन कार्ड का बैंटमवेट डिवीजन फाइट के साथ पीटर यान वर्सेस सॉन्ग एरोन के बीच में। एंड फाइट से पहले ये दोनों काफी ज्यादा एक दूसरे को बोल रहे थे भाई देखना होगा कि इसका बॉक्सिंग स्ट्राइकिंग कितना कमाल का है। लेकिन यहां पर सॉन्ग येडोंग को दिखाया कि एक्सपीरियंस का जलवा क्या होता है पीटर यान ने। हालांकि शुरुआत में बहुत ज्यादा हावी हो रहे थे सॉन्ग येडोंग, उनके स्ट्राइकिंग बहुत ही कड़क, मतलब बहुत ही खतरनाक भाई, मतलब एकदम चट्टान की तरह लड़ रहे थे, फॉरवर्ड प्रेशर बना रहे थे। लेकिन पीटर वन अच्छी तरीके से उन्होंने इंतजार किया, ज्यादा कुछ यहाँ पर हड़बड़ी नहीं किया एंड प्रॉपरली शो किया अपने बॉक्सिंग स्किल्स का जलवा सेकेंड थर्ड राउंड में। साथ ही साथ अपने ग्रैपलिंग स्किल्स का भी यहाँ पर नमूना दिखाया पीटर यान ने। हालांकि यहाँ पर सॉन्ग येडोंग थोड़ा बहुत यहाँ पर फेक करने की कोशिश कर रहे थे टेक डाउन्स, और वो फेक्स दिखाकर वो स्ट्राइक लैंड करने की कोशिश कर रहे थे, बट पीटर यान बचे। सॉन्ग येडोंग का ये चाल काम नहीं आया एंड यहाँ पर ग्राउंड में स्ट्राइकिंग में अपना जलवा दिखाया पीटर यान ने। एंड दूसरी तरफ वही अगर हम बात करें जैक डेला मेडलेना वर्सेस गिलबर्ट बर्न्स का, ये फाइट वेल्टरवेट डिवीजन में काफी शानदार था। लेकिन दोस्तों यही तो है MMA फाइट जीतते रह गए गिलबर्ट बर्न्स। तीनों राउंड में बहुत ज्यादा डोमिनेट कर रहा था। गिलबर्ट बर्न्स को पता है कि स्ट्राइकिंग के मामले में वो पीछे रह जाएंगे जैक डेला मेडलेना से, तो उन्होंने अपना स्ट्राइकिंग के अलावा जो उनका स्ट्रॉन्ग गेम है यानी कि रेसलिंग ग्रैपलिंग, उसका भरपूर फायदा उठाया। तीनों राउंड में बहुत ही शाइन कर रहे थे। लेकिन भाई जैसे ही वो फाइट को फिनिश करने का उन्होंने कोशिश किया, एक आर्म ट्राइंगल लगाने का कोशिश कर रहा था भाई। फाइट देखते वक्त तो मुझे ऐसा महसूस हुआ कि वो आर्म ट्राइंगल का यहाँ पर कर रहे थे कोशिश और उसी चक्कर में खेल हो गया उलट फेर। एंड यहाँ पर जैक डेला मेडलेना ने भाप लिया कि जैसे ही वो यहाँ पर मतलब ग्राउंड से उठे मेडलेना, तो उनको लगा कि गिलबर्ट बर्न्स दोबारा यहाँ पर टेक डाउन करने की कोशिश करेगा और उन्होंने उसी चीज को एंटिसिपेट करते हुए एक बढ़िया नी स्ट्राइक लैंड कर दिया जो पूरी तरीके से मतलब फिनिश कर दिया गिलबर्ट बर्न्स को। उनका मुंह ही बिगाड़ दिया, पूरा खून में लटपटा दिया। एंड उसके बाद ग्राउंड में हैमर फिस्ट थ्रो वगैरह सब कुछ किया। रेफरी ने पूरा चांस दिया यहाँ पर गिलबर्ट बर्न्स को कमबैक करने का, रिकवर करने का, सर्वाइव करने का, बट यहाँ पर कुछ भी नहीं कर पाया। एंड फाइनली मिला यहाँ पर जैक डेला मेडलेना को एक और जीत। अभी भी उनका विन स्ट्रिक है बरकरार। एंड गाइस वही अगर हम बात करें जिस फाइट का हो रहा था इंतजार, डेब्यू कर रहे थे एक्स बेलाटर फाइटर माइकल वैनम पेज अगेंस्ट ट्रेलब्लेजर केविन हॉलैंड के अगेंस्ट। एंड भाई इसका एंट्री था माइकल वैनम पेज का, मतलब अंडरटेकर के थीम सॉन्ग के साथ डांस करते हुए यहाँ पर किया एंट्री ऑक्टागन के अंदर। एंड उनका मूव्स, उनका टॉन्ट, उनका स्टाइल, शो बोटिंग जो भी वो करते हैं भाई, मतलब क्या ही, मतलब केविन हॉलैंड के आगे ऐसा करना, मतलब सोच सकते हो कि केविन हॉलैंड से भी बड़ा टॉन्टिंग मास्टर, शो बोटिंग मास्टर माइकल वैनम पेज आ चुके हैं UFC के अंदर। मतलब पूरी तरीके से फ्रस्ट्रेट कर दिया था केविन हॉलैंड को माइकल वैनम पेज ने यहाँ पर, मतलब उनको कोई भी मौका नहीं दे रहे थे केविन हॉलैंड को। माइकल वैनम पेज पूरी तरीके से आउट स्ट्राइक कर दिया यहाँ पर केविन हॉलैंड को। हालांकि यहाँ पर अपने ग्रैपलिंग, अपने जिजित्सु का फायदा यहाँ पर लेने की कोशिश कर रहे थे, काफी बार गेम क्लिंच में फंसाने की भी कोशिश कर रहे थे केविन हॉलैंड। एंड मौका बन गया था यहाँ पर एक रियर नेकेड चोक का, बट यहाँ पर बचे उस चोक से, उस सबमिशन अटेम्प्ट से माइकल वैनम पेज और अपनी स्ट्राइकिंग के दम पर पूरी तरीके से हिला दिया यहाँ पर उन्होंने केविन हॉलैंड का। एंड फाइनली डेब्यू में ही यहाँ पर जीत हासिल कर लिया। फ्यूचर में कौन सा फाइट हमें देखने को मिलता है और कौन होकर उनके अगेंस्ट, इसका इंतजार जरूर से रहेगा।
वेल यूएफसी फाइट फैंस, चलिए अब बात करते हैं दो फाइट्स का जिसके लिए वेट कर रहे थे सभी फाइट फैंस। भाई मेरे लिए तो ये को मेन इवेंट डस्टिन पोरियर और बेन व्हाइट सैंड डेनिस का फाइट था मेन इवेंट। सही बता तो ये को मेन इवेंट मतलब ये लग रहा था मेन इवेंट फाइट, मतलब मेन इवेंट फाइट भाई इसके सामने फीका पड़ गया। इतना कमाल का ये फाइट था क्योंकि एक तरफ था राइजिंग कंटेंडर हंगरी कंटेंडर राइजिंग, मतलब भाई बेन व्हाइट सैंड डेनिस खतरनाक अपना लास्ट 5 फाइट जिस तरीके से उसने जीता, जिस तरीके से फाइट को फिनिश किया भाई, अटेंशन ग्रैब कर लिया था उसने सभी का। एंड डस्टिन पोरियर को कॉल आउट करने के बाद यहाँ पर डस्टिन पोरियर जो कि पहले एक्साइटेड नहीं थे, बट उनका ये फाइट देखने के बाद, उनका फिनिश देखने के बाद भाई मतलब बेन व्हाइट सैंड डेनिस एक नाम बनता हुआ जा रहा था, मतलब थोड़ा उसका हाइप लेवल पकड़ ही रहा था। लेकिन यहाँ पर डस्टिन पोरियर ने दिखा दिया कि भाई तुम इतनी आसानी से इतनी जल्दी 5 फाइट जीतने के बाद अगर तुम टॉप डिवीजन को फाइटर के कॉल आउट करोगे तो तुम्हें मिलेगा कुछ ऐसा रिजल्ट। वही यहाँ पर दिखाया डस्टिन पोरियर ने, मतलब डस्टिन पोरियर ने उस जो बेन व्हाइट सैंड डेनिस का जो हाइप था डस्ट का उसको क्लीन कर दिया। तो डस्टिन ने डस्ट क्लीन किया बेन व्हाइट सैंड डेनिस के हाइप का, और यहाँ पर उन्होंने शो कर दिया कि क्यों है वो डायमंड। बिकॉज इफ यू आर नॉट ए डायमंड यू कैन ब्रेक ए डायमंड। लोहे को काटता है और डायमंड को ही काट सकता है। तो फिलहाल तो बेन व्हाइट सैंड डेनिस अभी वो डायमंड नहीं बने हैं लाइट वेट डिवीजन में, लेकिन यहाँ पर कड़क बहुत ही लड़ा। यहाँ पर बेन व्हाइट सैंड डेनिस ने पहले राउंड में तो पूरी तरीके से हिला दिया था, चौंका दिया था अपने रेसलिंग ग्रैपलिंग के दम पर, बहुत ज़्यादा तकलीफ में डाल दिया था। यहाँ पर आर्म बार की कोशिश की गई, उसके बाद यहाँ पर चोक करने की कोशिश की गई, मतलब पूरी तरीके से फंसा लिया था। लेकिन अपने एक्सपीरियंस का भरपूर फायदा उठाया यहाँ पर डस्टिन पोरियर ने। एंड गाइस सही में गाइस बिलीव नहीं हो रहा था, मतलब डस्टिन पोरियर उनका ग्राउंड गेम और उनका जिजित्सु भाई सच में बहुत ही कमाल का लग रहा था। मतलब भाई धमाल था धमाल, मतलब उनके साथ रेसलिंग ग्रैपलिंग स्ट्राइकिंग में बिल्कुल टक्कर पे टक्कर दे रहे थे डस्टिन पोरियर, मतलब एक्सपीरियंस का जलवा दिखा रहे थे। क्यों वो स्टिल लाइट वेट डिवीजन के टॉप 5 के लिस्ट के अंदर में है, इसी वजह से भाई मतलब क्या ही बोलूं, कमाल का ये फाइट था। और जिस तरीके से नॉकआउट किया बेन व्हाइट सैंड डेनिस को, मतलब भाई साहब उनका मतलब भाई स्ट्राइकिंग बहुत ही कमाल का था। मतलब जिस तरीके से उन्होंने अपर कट जैब क्रॉस यहाँ पर जो भी थ्रो किया भाई हिला दिया, और जो एक पंच था जिसने फाइट को कर दिया एंड, एक राइट क्रॉस फाइट फिनिश। एंड उसके बाद तो जो उन्होंने फॉलो अवर शॉट लगाया भाई वो तो सिर्फ नाम का ही था, पूरी तरीके से फाइट वहीं पर फिनिश हो गया। उनके एक पंच ने सैंड डेनिस को खत्म कर दिया पूरी तरीके से, और उनका हाइप थोड़ा बहुत कह सकते हो कि डिस्ट्रॉय कर दिया डस्टिन पोरियर ने। लेकिन सही बता दूं गाइस ये को मेन इवेंट मेरे लिए तो मेन इवेंट से भी ज्यादा एंटरटेनिंग था। आपको कैसा लगा कमेंट में जरूर से शेयर कर देना। ऑलराइट यूएफसी फाइट फैंस, चलिए हम बात करते हैं द मेन इवेंट भाई साहब, जिसके लिए हर एक फाइट फैंस इंतजार कर रहा था। मार्लन चीटो वेरा वर्सेस शुगर शॉन ओमैली। पहली बार अपना टाइटल डिफेंड कर रहे थे शॉन ओमैली अगेंस्ट चीटो वेरा, जिन्होंने अपना पहला लॉस दिया यहाँ पर शॉन ओमैली को करियर का मार्लन चीटो वेरा ने। लेकिन उस चीज़ को यहाँ पर चीटो वेरा के इस लॉस को, जो शॉन ओमैली का कहना है कि ये लॉस नहीं था, ये बस एक मतलब मेरा बैड लक था, मैं फाइट के दौरान इंजर्ड हो गया था, उसने मुझे क्लियरली बीट ही नहीं किया, मेरी इंजरी की वजह से मुझे हार मिला था। तो वहाँ पर ये अपना एवेंज लेने के लिए ये रीमैच उन्होंने किया एंड अपना पहला टाइटल डिफेंस किया शानदार तरीके से किया। वैसे अगर बात करें तो इस मेन इवेंट में जो शुरुआत हुआ था यहाँ पर मार्लन चीटो वेरा का, मतलब बहुत ज़्यादा वो थोड़ा सा मतलब इंतजार कर रहे थे, मतलब शुरुआत में थोड़ा भापना चाह रहे थे कि शॉन ओमैली किस लय में है, किस तरीके से फाइट को वो लेना चाह रहा है, किस तरीके से वो फाइट को आगे ले जाना चाह रहा है। तो इस चीज़ को थोड़ा भापते भापते सोचते सोचते देर हो गया, और यहाँ पर शुरुआत में ही यहाँ पर चौंका दिया शॉन ओमैली ने अपने स्ट्राइकिंग से, अपने लेग किक से, और खास करके अपने नी जो स्ट्राइक है भाई, मतलब एक नी ने ना भाई थोड़ा मैच थोड़ा सा यहाँ पर फाइट को शॉन ओमैली के पक्ष में डाल दिया। मतलब एक नी थोड़ा सा बहुत ज़्यादा हिला दिया था यहाँ पर मार्लन चीटो वेरा को, पूरी तरीके से उनका जो मतलब जो ये चीक बोन है ना वहाँ पर बहुत ज़्यादा चोटिल कर दिया था, और ऐसा लग रहा था कि कुछ तो क्रैक हुआ है। एंड गाइस उसके बाद तो मतलब मार्लन चीटो वेरा हालांकि बहुत ही टफनेस उन्होंने शो किया, मतलब शॉन ओमैली ने 170 प्लस से भी ज़्यादा सिग्निफिकेंट स्ट्राइक्स लैंड किया, लेकिन चीटो वेरा टच से मस नहीं हुए। यहाँ पर क्लिंच गेम में फंसाने की कोशिश तो की, काफ़ी बार यहाँ पर ब्रॉल करने की कोशिश की शॉन ओमैली के साथ, यहाँ पर चीटो वेरा उनको प्रेशर कर रहे थे, फॉरवर्ड प्रेशर बना रहे थे उनके साथ, मतलब स्ट्राइकिंग का यहाँ पर गेम खेलने की कोशिश कर रहे थे। लेकिन यहाँ पर शॉन ओमैली बहुत ज़्यादा उन्होंने अपना जो है मतलब कहते हैं ना काम कंपोज होकर उन्होंने लड़ा, वो ज़्यादा यहाँ पर हड़बड़ी नहीं किया, नॉकआउट के लिए नहीं किए उन्होंने, यहाँ पर कह सकते हो कि सिक्योर टाइटल विक्ट्री, यहाँ पर टाइटल डिफेंस किया उन्होंने अगेंस्ट मार्लन चीटो वेरा। कोई यहाँ पर हड़बड़ी करने की कोशिश नहीं की, मतलब वॉर खेलने की कोशिश नहीं की,
उन्होंने अपने गेम प्लान पे फोकस किया, स्ट्राइक लाइन किया, डिस्टेंस मेंटेन किया और बहुत ही शानदार तरीके से जीत अपने नाम कर लिया। हालांकि मार्लन बेरा मतलब थोड़े से लेट हो गए थे, क्योंकि शुरुआत में अगर वो थोड़ा सा यहाँ पर जैसे वो फाइट करते हैं, अगर वो यहाँ पर उस तरीके से लड़ते तो शायद कुछ काम बन सकता था, लेकिन शायद उनका गेम प्लान काम नहीं आया। वो थोड़ा शुरुआत में यहाँ पर थोड़ा सा चांस नहीं लेना था, मतलब वो थोड़ा सा वेट कर रहे थे, यहाँ पर देख रहे थे, समझ रहे थे, और वो समझते समझते फाइट उनके हाथ से काफी दूर चला गया और यहाँ पर सक्सेसफुली अपना पहला टाइटल डिफेंस कर लिया और अपना जो एक लॉस था शॉन ओमैली का अगेंस्ट चीटो वेरा उसको भी अवेंज कर ही लिया। एंड साथ ही साथ गाइस उन्होंने तो कर दिया है कॉल आउट फेदरवेट चैंपियन इलिया टपोरिया को, और उन्होंने तो डेना वाइट को भी कह दिया कि भाई ये फाइट करवाओ यार, मैं इंतजार करता रहूंगा इस फाइट के लिए। यानी कि शॉन ओमैली फाइट करेंगे अगेंस्ट इलिया टपोरिया, चैंपियन वर्सेस चैंपियन का फाइट देखने में आएगा बहुत ही मजा। अब ये फाइट होता है या फिर नहीं, खैर अगर होता है तो भाई शानदार धमाकेदार होने वाला है। एंड इस कॉल आउट का एल मैटाडोर यानी कि फेदरवेट चैंपियन इलिया टपोरिया क्या रिस्पॉन्स करेंगे, क्या जवाब देंगे, इसका भी इंतजार रहेगा। Alright, busy fight fans, that's it for today's video. I hope ये सारे अपडेट्स, सारे रिकैप, हाइलाइट्स बहुत ही बढ़िया लगा आपको, तो कमेंट में जरूर शेयर कर देना कि आपको कौन सा फाइट ज्यादा एक्साइटिंग, ज्यादा थ्रिलिंग लगा। भाई मुझे तो कॉमेन इवेंट बहुत ही शानदार लगा, तो आप अपना कमेंट जरूर शेयर कर देना कि आपको कौन सा फाइट बढ़िया लगा। एंड गाइस इसी तरीके के अपडेट्स, UFC न्यूज हमेशा डेली देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर देना। मिलते किसी और अगले वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, कीप वॉचिंग UFC नाउ हिंदी।